हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड त्रयोदश सर्ग। देवताओं का भगवान राम की स्तुति करना, सीता जी सहित अग्निदेव का प्रकट होना, अयोध्या के लिए प्रस्थान। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा मई साखा। जो श्री राम ने पहले ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। महादेव जी पार्वती जी से बोले। इसी समय सहस्त्राक्ष, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृषभ वाहन महादेव जी, मुनि, सिद्ध और चारणों के सहित ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पितृगण, ऋषि, साध्य, गंधर्व, अप्सराएं और नागगण, ये सब तथा और भी अन्य अन्य देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर जहाँ श्री रघुनाथ जी थे आए, और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम से बोले, आप समस्त लोकों के कर्ता, सबके साक्षी और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, तथा वसुओं में अष्टम वसु और रुद्रों में श्री महादेव जी हैं। आप ही समस्त लोकों के आदिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। अश्वनी कुमार आपकी ही घ्राणेन्द्रिया हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। सब लोकों के उत्पत्ति स्थान और लय स्थान आप ही हैं, तथा आप नित्य स्वरूप एक सदोदित, नित्य मुक्त, निर्गुण और अद्वितीय हैं। हे राम, जो लोग आपकी माया से आच्छादित हैं उन्हें आप मनुष्य रूप प्रतीत होते हैं, किंतु आपका नाम स्मरण करते हैं उन्हें तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं। रावण ने हमारे तेज के सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो आज वह दुष्ट आपके हाथ से मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो गया। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात पितामह ब्रह्मा जी अति विनम्र होकर सत्यपथ पर स्थित भगवान राम से बोले, हे राम, संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित, सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र, सबके हृदय में विराजमान साक्षी स्वरूप आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहहीन सन्यासी गण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोककर तथा अपने संपूर्ण संशय, बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उस रत्न किरीटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो माया से परे, लक्ष्मी के पति, सबके आदि कारण, जगत के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे, मोह का नाश करने वाले, मुनिजनों से वंदनीय, योगियों से ध्यान किए जाने वाले, योग मार्ग के प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं, तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं, और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं, संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान उन ओमकार नामक वीरवर राम को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश कालादि मान से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले हैं। भक्ति से प्राप्य अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत,
हैं, संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप तो भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा ही भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नीलकमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है। आप महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्ण अवतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करते हुए भी राम रूप में शिव और देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं, तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। उन मरकत मणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विधायक आद्य स्रोत का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है। वह ध्यानशील पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाता है। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुन लोक साक्षी अग्निदेव ने अपनी गोद में निर्मल अरुण कांति से सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित विदेह पुत्री जानकी जी को लिए प्रकट होकर शरणागत दुखहारी श्री रघुनाथ जी से कहा, रघुवीर, पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी जानकी को अब ग्रहण कीजिए। हे हरे, रावण का प्राण हरण करने के लिए अपनी मायामयी सीता रचकर रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों के सहित मार डाला। हे प्रभु, ऐसा करके आपने पृथ्वी का भार उतार दिया। वह प्रतिबिंब रूपिणी माया सीता जिस कार्य के लिए रची गई थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गई। अग्निदेव के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्न वदना जानकी जी को ग्रहण किया। फिर लक्ष्मीपति भगवान राम ने अपने से कभी विलग न होने वाली जगत जननी जानकी जी को गोद में बैठा लिया। उस समय जनक नंदिनी सीता जी के सहित भगवान राम को कांति से सुशोभित देख देवराज इंद्र अति प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, जो नील कमल की सी आभा वाले हैं, संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है, श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करती हैं, जो जन्म मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले हैं और शंकर आदि देवों के आश्रय हैं, उन भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो देवमंडल के दुख समूह का नाश करने के लिए एकमात्र कारण है तथा जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन और स्तुति किए जाने वाले हैं। पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परमानंद स्वरूप पूजनीय भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका तप और योग एवं बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं द्वारा चिंतन किया जाता है तथा जो सुग्रीव आदि के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषों के द्वारा समीप ही विराजते हैं। श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घन श्री रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ। हे भगवान, आप अपनी महान योग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं, जिनके कर्ण आपकी इन आनंदमयी लीलाओं के कथा अमृत से पूर्ण होते हैं, वे संसार में नित्य आनंद रूप हो जाते हैं। प्रभु, मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मतवाला हो रहा था। सर्वेश्वरता के अभिमानवश मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा
त्रिलोक अधिपतित्व का अभिमान चूर हो गया, जो चमचमाते हुए रत्न जड़ित भुजबंद और हारों से सुशोभित है। पृथ्वी के भार रूप राक्षसों के लिए दावानल के समान है, जिनका शरचंद्र के समान मुख और अति मनोहर नेत्र कमल हैं, तथा जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है। उन रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ, जिनके शरीर की इंद्रमणि, नीलमणि और मेघ के समान श्याम कांति है, जिन्होंने विराट आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है। उन किरीट आदि से सुशोभित और श्री महादेव जी के परम धन कुलेश्वर रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, जो तेजोमय सुवर्ण के से वर्ण वाली और बिजली के समान कांतिमयी जानकी जी को गोद में लिए करोड़ों चंद्रमाओं के समान दैदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान है। उन निर्दुख और आलस्यहीन भगवान राम को मैं भजता हूँ। इसके बाद आकाश में विमान पर बैठे हुए भवानी सहित भगवान शंकर ने कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मैं आपको राज्य अभिषिक्त होते देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊँगा। इस समय आप अपने इस शरीर के पिता दशरथ का दर्शन कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ को देखा। उन्हें देखते ही उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण के सहित भक्तिपूर्वक चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया और उनका सिर सूंघकर कहा, बेटा, तुमने मुझे संसार रूप दुख समुद्र से पार कर दिया। ऐसा कह श्री राम को फिर हृदय से लगा लिया और उनसे पूजित हो दशरथ जी चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने देवराज इंद्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर कहा, हे सहस्त्राक्ष, मेरी आज्ञा से तुम अमृत बरसा कर मेरे लिए युद्ध में मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए वानरों को तुरंत जीवित कर दो। ऐसा सुन देवराज ने बहुत अच्छा कह अमृत बरसाकर उन सब वानरों को जीवित कर दिया। जो जो वानर पहले युद्ध में मारे गए थे, वे सभी सोकर उठे हुए के समान पहले की भांति ही बलवान और प्रसन्न होकर भगवान राम के पास चले आए, किंतु वहाँ युद्ध में मरकर गिरे हुए राक्षसगण अमृत का स्पर्श होने पर भी नहीं उठे। इसी समय विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, भगवान, आपकी मुझ पर अत्यंत प्रीति है, अतः इतनी कृपा कीजिए कि आज सीता जी के सहित मंगल स्नान कीजिए। फिर कल भाई लक्ष्मण के सहित वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो हम सब चलेंगे। विभीषण के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, मेरा भाई भरत अति सुकुमार और मेरा भक्त है। वह जटा वल्कल धारण किए भगवान नाम में तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा। उससे मिले बिना मैं कैसे स्नान और वस्त्र आभूषण धारण कर सकता हूँ। अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीव आदि वानरों का ही विशेष सत्कार कर दो। इन वानर वीरों का सत्कार होने से मेरा ही सत्कार होगा, इसमें संदेह नहीं। श्री रघुनाथ जी ने ऐसा कहने पर राक्षस श्रेष्ठ विभीषण ने वानरों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार बहुत से रत्न और वस्त्र आदि मुक्त हस्त से दिए। इस प्रकार उन सब वानर यूथपतियों को रत्नादि से सत्कृत देख श्री रामचंद्र जी ने सबकी यथा योग्य बड़ाई कर उन्हें विदा किया। फिर वे सकुचाती हुई यशस्विनी जानकी जी को गोद में ले महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मण के सहित विभीषण के लाए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव, अंगद, विभीषण और समस्त वानरों से कहा, आप लोगों ने अन्य समस्त वानर वीरों के सहित मित्र का जो कुछ कार्य होता है वह खूब निभाया है। अब मेरे आज्ञा अनुसार आप अपने अपने इच्छित स्थानों को जाइए। सुग्रीव, तुम अपने समस्त सैनिकों के सहित शीघ्र ही किष्किंधा को जाओ। विभीषण, तुम मेरी भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज्य पर लंका में रहो। अब इंद्र के सहित देवगण भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। अब मैं अपने पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को जाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर वे समस्त महाबली वानरगण
और राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर बोले, हे रघुश्रेष्ठ, हम सब आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। हे प्रभु, हम आपको राज्य अभिषिक्त हुआ देखकर और माता कौशल्या की वंदना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा सुग्रीव, अब वानरों के सहित तुम शीघ्र ही विभीषण और हनुमान को साथ लेकर इस विमान पर चढ़ो। तब सेना के सहित सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण ये सभी बड़ी शीघ्रता से दिव्य विमान पुष्पक पर चढ़ गए। उन सब के आरूढ़ होने पर वह कुबेर का परम यान भगवान राम की आज्ञा पा आकाश मार्ग से उड़ चला। उस तेजस्वी विमान पर जाते हुए भगवान राम ने प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए मानो जैसे दूसरे ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े हुए हों। उस समय वह तपस्या से प्राप्त हुआ कुबेर का यान सूर्यबिंब के समान सुशोभित होने लगा तथा श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण के सहित भगवान राम के कारण तो उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई। जय सिया राम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे त्रयोदशे सर्गः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।